तो लगता है अब हमें आखिरकार कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक के बाद एक ढेर सारे टीजर्स रिलीज करने वाला है। हाल ही में आए एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे का एक नया ट्रेलर कोरियन मीडिया रेटिंग बोर्ड के पास सबमिट किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, हमारे पास चौथे टीजर ट्रेलर का पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसके अलावा आज हम कुछ रियल लीक्स और कुछ फेक लीक्स को भी डिबंक करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए एक शानदार साल रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में एक और ट्रेलर कोरियन मीडिया रेटिंग बोर्ड को क्लासिफिकेशन के लिए भेजा गया है और इससे साफ हो जाता है कि मार्वल स्टूडियोज हर हफ्ते एक टीजर रिलीज करने का प्लान बना रहा है। ये रूटीन तब तक चलेगा जब तक हमें एवेंजर्स डूम्सडे का फुल ऑफिशियल ट्रेलर नहीं मिल जाता। पर मुझे लगता है ये मार्केटिंग ट्रेलर के साथ रुकने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से मूवी रिलीज होने तक किसी न किसी तरीके से इस मार्केटिंग को पुश किया जाएगा। अब तक हाइप क्रिएट करने के मामले में मार्वल ने ऑनेस्टली कमाल का काम किया है। अब एक छोटी लेकिन एक्साइटिंग बात जो सामने आई है वो ये है कि कैसी लैंग एवेंजर्स डूम्सडे में लौट रही है। उसने इसका हिंट एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमें दिया। उस पोस्ट में हमें एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन, जो एंटमैन की बेटी कैसी लैंग का किरदार निभा रही है, वो एवेंजर्स डूम्सडे क्रू हैट पहने दिखाई देती है और ये हैट सिर्फ कास्ट और क्रू को ही मिलती है। अब देखा जाए तो ये एक मिसडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर वो मूवी में ना हो तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि यंग एवेंजर्स को मार्वल पहले से सेटअप कर रहा है और ये बात लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट से भी साबित हो जाती है। अब चौथे ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये ट्रेलर एक डिजर्ट लोकेशन में सेट है। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रेलर के शुरुआत में हमें शूरी एक मीटिंग पॉइंट की तरफ जाती दिखाई देगी जो फैंटास्टिक फोर से जुड़ा हुआ है। ये सीन काफी हद तक उस लीक्ड डेजर्ट फोटो से मैच करता है जो सबसे पहले डूम्सडे के सेट से बाहर आई थी। उस लीक्ड पिक्चर में हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका भी नजर आता है, तो हो सकता है कि वो भी हमें इस टीजर के कुछ शॉट्स में दिखाई दे। अब ट्रेलर के अगले सीन में हमें बेन ग्रिम एम्बाकू से इंटरेक्ट करते नजर आएगा। उस सीन में हमें वकंदान्स और फैंटास्टिक 4 की अर्ली कोऑर्डिनेशन की झलक साफ दिखाई देगी। दूसरी तरफ नामोर और तलोकन्स भी इस टीजर में हमें ब्रीफली दिखाई देंगे। अगर आपको याद नहीं तो ब्लैक पैंथर 2 के एंड में जब शूरी नामोर की जान बख्श देती है, तब वो उसके साथ एक पैक्ट बनाता है कि दोनों राज्यों के लोग अलायंस में रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये अलायंस इस टीजर में और भी साफ झलकता है। अब अगर हम इस टीजर के प्लॉट पॉइंट्स को जोड़े तो स्टोरी और भी साफ हो जाती है। दरअसल थंडरबोल्ट्स फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें पहले ही पता चल चुका है कि फैंटास्टिक फोर मेन अर्थ पर आने वाले हैं और थंडरबोल्ट्स यानी न्यू एवेंजर्स उन्हें इंटरसेप्ट करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फैंटास्टिक फोर वकंडा कैसे पहुंचेंगे। एक सिनेरियो ये है कि उनकी शिप वकंडा के नजदीकी डेजर्ट में क्रैश लैंड करेगी। ये शायद थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम उन्हें इंटरसेप्ट करे और फिर उन पर अटैक करे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर थंडरबोल्ट को पता चल सकता है कि एक अननोन स्पेस शिप पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम को भी पता चल सकता है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि पहले वो थंडरबोल्ट से मिलेंगे और बाद में किसी न किसी तरह वकंडा की तरफ मुद्देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वकंदान टेक्नोलॉजी पूरे अर्थ पर सबसे एडवांस है और वहीं पर रीड को वो सारी चीजें मिल सकती है जिससे वो डूम का पता लगा सके। अब कुछ फेक लीक्स की बात करें तो इस चौथे ट्रेलर से जुड़ी कुछ फेक लीक्स सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इसे चौथे ट्रेलर के स्क्रीनशॉट्स कहकर शेयर किया जा रहा है। इस फेक लीक्स में हमें एम्बाकू की एक तस्वीर, शूरी की एक तस्वीर और द थिंग की भी एक तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन ये इमेजेस फेक निकली। अगर हम इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो साफ हो जाता है कि ये सीन्स पीकी ब्लाइंडर्स से लिए गए हैं और एआई से एडिट करवाए गए हैं। देखने में ये इमेजेस काफी रियल लगती हैं, लेकिन बैकग्राउंड सीन्स बिल्कुल सेम है। इससे साफ हो जाता है कि ये बिल्कुल फेक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में से एक और चीज जो सामने निकल कर आई है वो है कि इस फिल्म में शूरी, रीड रिचर्ड्स और बीस्ट मिलकर एक डिवाइस बनाने वाले हैं जो इनकर्जन काउंटडाउन क्लॉक जैसा होगा। ये क्लॉक हीरोज को साफ बताएगा कि 616 अर्थ के पास कितना समय बचा है दूसरे अर्थ से टकराने के लिए। तो देखा जाए तो टीजर के एंड में आने वाला क्लॉक सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस मूवी के कोर थीम से भी जुड़ा है। अब आपकी बारी, कमेंट्स में बताइए आपको मार्वल की ये टीजर स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।